नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये क्वेश्चंस थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको दिया था, फॉर द गिवन सर्किट एंड इनपुट सिग्नल आइडेंटिफाई द सर्किट आउटपुट। तो देखिए ये R1 दिया है आपको, डायोड दी है, वी आउटपुट वी इनपुट दिया, ये सर्किट है। यहाँ आपने ये इनपुट लगाया, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। ये जो आपने इनपुट लगाया है, व्हेन द इनपुट इज पॉजिटिव, व्हेन इनपुट इज पॉजिटिव, तो डायोड कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा एंड आउटपुट विल बी जीरो। ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, सिग्नल तो करंट तो फ्लो नहीं करेगी, तो आउटपुट जीरो होगा। केस 2 क्या है, व्हेन इनपुट इज नेगेटिव, तो डायोड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा एंड द इनपुट विल अपीयर अक्रॉस द आउटपुट, मतलब वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो पूरा सिग्नल इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी, क्योंकि साइनोसॉइडल है तो फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म ये फोर्थ वाली होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वी इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट एट नेगेटिव इनपुट, यही होगा ना। व्हेन द इनपुट इज नेगेटिव, जब नेगेटिव इनपुट होगा, जब आप नेगेटिव इनपुट कैसे रखोगे, कैसे रखोगे, पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ। ठीक है, पहले एक बार सिग्नल ऐसे जाएगा, ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, सिग्नल ऐसे जाएगा, तब जब इनपुट नेगेटिव होगा तब डायोड शॉर्ट सर्किट हो रही है ना। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस हुज सिंबल इज सीन टू बी टू SCRs इनवर्स पैरेलल कनेक्टेड इज, तो क्या होगा बताओ। ट्रायक जो होता है ये क्या होता है, ये एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है एंड इट मे बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 2 SCRs इन पैरेलल। ठीक है, तो ट्रायक क्या होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। इट इज आइडियल फॉर ऑपरेशन यूटिलाइजिंग AC पावर फॉर स्विचिंग पर्पसेस। दैट मीन्स ये एनोड 2 है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, यहाँ पे आप जो होगा ये गेट 2 है और यहाँ पे ये एनोड 1 है, तो ये आपका इस तरीके से है। तो ट्रायक में आपका जो इसने बोला हु सिंबल इज सीन टू बी 2 SCRs इनवर्स पैरेलल, तो ये ट्रायक स्विच होता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर्स कॉज करंट इन अ सेमीकंडक्टर। पता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स करते हैं, ये तो आपको 10 बार क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक है, cause of electrical conduction in semiconductors is the movement of holes in the valence band and the movement of electrons in the conduction band। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the nature of current in a diode। bipolar, bipolar होता है, bipolar device is one in which the conduction of current is due to both electrons and holes। ठीक है, तो डायोड में there is a flow of majority carriers। ये डायोड है आपकी, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो there is a flow of majority carriers due to applied forward potential called drift current। ठीक है, जब आप इसमें अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल लगते हैं तो इसमें ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है। एंड द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन, ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अक्रॉस द लेंथ ऑफ डायोड, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू माइनस डिफ्यूजन करंट, यही होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए इसमें नेचर ऑफ करंट इन अ डायोड इज बाइपोलर। नेक्स्ट है, द रेशियो IC बाय IE को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बोलते हैं क्योंकि आपका क्या है, ये तो मैंने आपको बताया, अल्फा क्या होता है IC बाय IE, बीटा क्या होता है IC अपॉन IB, गामा है कहीं, गामा पाई नहीं दिया है। ठीक है, गामा आपका क्या होता है, DC की गामा होता है कॉमन कलेक्टर, IE अपॉन IB होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। ये तो आपको पता ही है कि सीरीज में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होती है, इम्पिडेंस मिनिमम होता है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 555 IC टाइमर्स, इट ऑपरेट्स इन 3 मोड्स। कौन सा है, अस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाईस्टेबल। 3 मोड्स में ये ऑपरेट करता है। अस्टेबल में इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑसिलेटर, पल्स जनरेटर
एंड लॉजिक सर्किट। मोनोस्टेबल में क्या होता है, ये वन शॉट पल्स जनरेटर होता है, इट इज यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स, टाइमर्स में यूज होता है, एंड पल्स डिटेक्शन टच स्विचेस में यूज होता है। बाईस्टेबल में ये फ्लिप फ्लॉप और लैचेस की तरह काम करता है। तो 555 IC टाइमर ऑपरेट्स इन 3 मोड्स, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल। बाईस्टेबल में इट कैन बी ऑपरेटेड एज अ फ्लिप फ्लॉप, लैचेस, ठीक है। मोनोस्टेबल में ये वन शॉट पल्स जनरेटर होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, टाइमर, पल्स डिटेक्शन एंड टच स्विचेस की तरह यूज होता है। टच स्विचेस होते हैं ना, एंड पल्स डिटेक्शन। अस्टेबल में पल्स जनरेटर, ऑसिलेटर एंड लॉजिक क्लॉक्स में ये यूज होता है, ठीक है। तो 555 टाइमर आईसी एक आईसी होती है विच इज यूज इन अ टाइमर, पल्स जनरेशन एंड ऑसिलेटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 555 IC टाइमर्स। ये तो हो गया था, सॉरी। What is the percentage of power saved when an 80% modulated wave is transmitted over SSB-SC which was initially transmitted over AM? देखिए ये क्वेश्चन आसान है। इसमें क्या है, आपको पता है PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है। SSB-SC में क्या होता है, कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड, एंड व्हेन द कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड्स आर सप्रेस्ड, तो जो अमाउंट ऑफ पावर सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी, PC प्लस एम स्क्वायर PC अपॉन 4 हो जाएगा। तो जो परसेंटेज होगी पावर सेविंग की वो क्या हो जाएगी, PC ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय PC ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस एम स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 बाई 2 प्लस एम स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब आप इधर वैल्यू रखो, MA की वैल्यू कितनी दी है, इसने बोला 80% मॉड्यूलेटेड वेव है, यानी कि MA 0.8 है। तो जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर ऑफ 2, यही होगा ना, ठीक है। अब इंटू 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.8788, यानी कि 87.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। पावर सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, PSB साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैरियर स्विंग इन किलोहर्ट्ज of the FM signal if a 90 megahertz carrier frequency modulated by 10 kilohertz and having a frequency deviation of 60 kilohertz। MF कितना होता है, डेल्टा एफ अपॉन FM। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है, 60 किलोहर्ट्ज। FM कितना दिया हुआ है आपको, 10 किलोहर्ट्ज, तो टोटल 6 आ गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कैरियर स्विंग पूछ रहा है, ये कैलकुलेट द कैरियर स्विंग। कैरियर स्विंग होता है F मैक्स माइनस F मिन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ, तो ये 2 इंटू 60 हो जाएगा, तो यानी कि 120 आंसर आएगा, ठीक है, 120 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक बार फ्रीक्वेंसी रेंज बताई थी, VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो VLF होता है कुछ 10 to 3 किलो हर्ट्ज, ये होता है 3 to 30 किलो हर्ट्ज। MF 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज। HF का होता है 1 to 30 मेगा हर्ट्ज होता है क्या, सॉरी, इसका होता है हाई फ्रीक्वेंसी का होता है 3 to 30 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। इसका होता है 30 to VHF 30 to 300 मेगा हर्ट्ज। UHF का होता है 300 मेगा हर्ट्ज टू 30,000 मेगा हर्ट्ज। EHF का कितना, SHF का कितना हो जाएगा, 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज होता है UHF का। 3000 मेगाहर्ट्ज टू 30,000 मेगाहर्ट्ज, तो ये क्या हो जाता है 30,000 टू 3 इंटू 10 की पावर 5 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे जब आप इसकी रेंज निकालोगे, वेवलेंथ 0.5 मीटर, 3/10 into 6 3000 किलो हर्ट्ज। एक मिनट रुको, एक्चुअली VLF है तो इसकी रेंज होगी कुछ 0.003 मेगाहर्ट्ज से 0.03 मेगाहर्ट्ज। दैट मीन्स अगर 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3, तो 3 इंटू 10 क्यूब है ये, ठीक है। तो यानी कि 3000 है, यानी कि 3 किलो हर्ट्ज, ये होगा 3 to 30 किलो हर्ट्ज है ये 30 to 300 किलो हर्ट्ज है, 300 to 3 मेगा हर्ट्ज तक होगा, सॉरी ये चेक कर लेना आप, ठीक है।
तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0.5 मीटर किस में होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा होती है, जैसे UHF, SHF, EHF, ठीक है। तो ये जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी तो UHF हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कलेक्टर लोड इज 4 किलो एम, क्यूसेंट करंट इज 1 मिलीएम्पियर, फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट इफ VCC इज 10 वोल्ट। देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो आप ये बनाइए, ये VB है, यहाँ पे ये RC है, ये VCC है, यहाँ पे इस पॉइंट पे VC है और ये IC है, ठीक है। अब इसमें आप देखो VCC कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। IC कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ पे RC कितना है, 4 किलो ओम है। तो अप्लाई KVL, VCC माइनस IC RC इज इक्वल टू VC। तो VCC कितना है, 10 माइनस IC कितना दिया है आपको, 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4 इंटू 10 क्यूब, तो कितना हो गया, 10 माइनस 4, 6 वोल्ट। तो वी नो ऑपरेटिंग पॉइंट इज VCIC होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर एंड 6 वोल्ट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे बताओ, सीधी सी बात है, x y बार z बार प्लस YZ, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो बार AB कितना होता है, बार A प्लस बार B, तो बार A प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बार X प्लस ये कितना हो जाएगा, बार A प्लस B कितना होता है, बार A बार B, तो ये कितना हो जाएगा, डॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी बार X प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बार A प्लस बार B, ठीक है, डॉट ये बार A B बार A बार A प्लस बार B, तो ये वैल्यू हो जाएगी डॉट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बार, तो इसका ये ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड अक्रॉस अ PN जंक्शन, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड बायस में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है ऑफ द बैटरी इट मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस डिप्लीशन रीजन। देखिए PN जंक्शन, ये PN जंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, ये और ये है, ठीक है। यहाँ पे ये P टाइप है, ये N टाइप है, तो ये P में होल्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये नैरो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने P है तो यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो जब भी हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो जो अप्लाइड वोल्टेज होती है बैटरी की इट मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन में ही ड्रॉप करती है। द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस P साइड एंड N साइड ऑफ द जंक्शन आर वेरी स्मॉल। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है इट अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजेस पोटेंशियल बैरियर, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल बैरियर हाइट, जो पोटेंशियल बैरियर हाइट होती है रिड्यूस हो जाती है, एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है। तो जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हो तो क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू तो डिप्लीशन रीजन आपकी नैरो होती है, ठीक है, सच दैट कि लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस द जंक्शन, ठीक है। और रिवर्स बायस में उल्टा होगा, मोर चार्ज कैरियर्स डिप्लीट होते हैं रिजल्टिंग इन वाइडनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन। जब रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लीशन रीजन वाइड होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है फॉर द डिफ्यूजन कैरियर्स एंड डज नॉट अलाउ देम टू क्रॉस द जंक्शन, जिसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस होता है। तो व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड इट डिक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर, ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन सीरीज रेजोनेंस। क्यू मीटर क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज डिजाइन टू मेजर द क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली एंड इट इज यूजफुल इन मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉइल्स एंड कैपेसिटर्स। क्यू एट सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, राइट। वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ क्यू डायरेक्टली बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द कैपेसिटर। इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है, ये इंडक्टेंस मेजर करता है ये, ठीक है, कैपेसिटेंस मेजर करता है, बैंडविड्थ मेजर करता है एंड कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स या सेंसिटिविटी। देखिए डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ये स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है, ठीक है,
डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड, एक तो इसमें डायनेमिक एरर होती है, फिर इसमें फिडिलिटी होती है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स आपने पढ़ाई है, एंड लैग होता है। ये सारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू टाइप्स की होती है, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। डायनेमिक एरर और जो ये आपका लैग है, ये दोनों, ये अनडिजायरेबल है, ये अनडिजायरेबल है। डायनेमिक, ठीक है, ये अनडिजायरेबल इफेक्ट है, ये और ये जो फिडिलिटी और स्पीड है ये डिजायरेबल है। तो डायनेमिक एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी टू द वैल्यू शोन बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू टू द फिर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रैपिडिटी of the measurement system that responds to the changes in measuring variable. मतलब it indicates how active and the fast is the system. जो आपका speed of response होता है, how active and fast the system is. Fidelity पता है, faithful reproduction of the signal without any dynamic error. Lag क्या होता है? Every system takes at least some time to respond, whatever time it may be, to the changes in the measured variable. तो आपका जो dynamic characteristic है वो speed of response है. Next है, a frequency modulated signal can be demodulated by passing through a differentiator followed by envelope detection. ठीक है, यहाँ पे आपने एक FM सिग्नल रखा, फिर यहाँ पे आपने एक डिफरेंशिएटर रखा, इन्वेलप डिटेक्टर है, फिर यहाँ पे FM डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इज फैब्रिकेटेड यूजिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड कैन बी यूज्ड एज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच। पीएन जंक्शन डायोड आपको मालूम ही है, तो हम उसने बोला क्या क्वेश्चन में पूछा है, डायोड 2 टर्मिनल जो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है इसको हम फैब्रिकेट करते हैं यूजिंग एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कोई इम्प्योरिटी ऐड करके उसकी डूपिंग करते हैं जैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और फिर वो एक यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह काम करता है। तो ये मेरा KVS TGT के ये टेक्निकल क्वेश्चंस खत्म हुए। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।